अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 के लास्ट क्वेश्चंस कुछ हैं रह गए थे 10, 11 और 12 और 13 को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलें आज की जो वीडियो है, आज का जो लेक्चर है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, उसमें हमें क्या गिवन है, ए इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, और आपको ए गिवन है एंड आर भी गिवन है। ठीक है, के की वैल्यू फाइंड करने के लिए। उसके बाद आपने जब के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो आपको आर फाइंड करना है व्हेन ए इज 72। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो गिवन है एक्सप्रेशन, ठीक है, वो लिखेंगे ए इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो इसको आप ऑफ करें यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी को, तो ये इक्वल में आ जाएगा, तो के ओवर बन जाएगा r²। ये बन गया। ठीक है, तो यहाँ से आपको वैल्यू गिवन है, ए की भी गिवन है और आर की भी गिवन है। तो आप पुट करते हैं यहाँ पे ए 2 के इक्वल है, सो 2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 की वैल्यू, और के हमने अभी फाइंड करना है, आर हमारे पास अभी 3 है, तो यहाँ पे 3 पुट कर देंगे और उसके बाद 3 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा 9, के ओवर 9 आ जाएगा। अब इस 9 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो 18 आ जाएगा। सो के इज इक्वल टू 18। ठीक है, अब ये के की वैल्यू आप रिप्लेस करेंगे इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। सो अब जब के की वैल्यू आप पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा एक्सप्रेशन, ये बन जाएगा ए इज इक्वल टू 18 ओवर r²। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है जिसमें अब सिर्फ और सिर्फ ए और आर वेरिएबल्स इन्वॉल्व है, अननोन नंबर्स इन्वॉल्व है। ठीक है, अब आपको आर फाइंड करना आपको व्हेन ए इज 72। तो अब आप क्या करेंगे, आर की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, ए की 72 है तो आप यहाँ पे पुट कर देंगे 72 ए की जगह पे 18 ओवर r²। नाउ अब r² को और इसको आप इनकी जगह चेंज डायरेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये इसके साथ और ये इसके साथ अपनी कहने की जगह चेंज कर लेगा। अब ये आपके पास रूल्स हैं जिसको हम ये इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आपने कटिंग करनी है, 18 1 और 18 क्या होता है 3, 18 4 सॉरी 72 होता है। ठीक है, तो 1 ओवर r² की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, r² इज इक्वल टू 1 ओवर 4। हमने जस्ट r की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। तो स्क्वायर रूट आपके पास जब लेंगे तो क्या आएगा, r हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ r² इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 ओवर 4। ठीक है, तो ये हमारे पास जब इसका स्क्वायर रूट आप ऑफ करेंगे तो यहाँ से ये कैंसिल, r इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा प्लस माइनस 1 ओवर 2। 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है और 4 का आप क्या लेते हैं, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल r की जो प्लस वाली वैल्यू होगी आप उसको यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, आपका जो 9, 11 और 12 जो क्वेश्चन है बिल्कुल कह लें कि सिमिलर है एज जैसे हम सॉल्व करेंगे 13 को। तो 13 को हम सॉल्व कर लेते हैं, बाकी जो आपके 10 और 11 और 12 वाला क्वेश्चन है वो बिल्कुल इन जैसा ही है, तो वो आप खुद उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 13 यहाँ पे। सो 13 आपके पास है, सोल्यूशन जब आप लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा m इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n³। ये हमारे पास n³ आ जाएगा। आप इसकी जो प्रोपोर्शनैलिटी है इसको ऑफ करेंगे तो ये आ जाएगा k ओवर n³। ठीक है, अब उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जो वैल्यू गिवन होगी m और n की वो पुट कर दें। m आपके पास 2 है, 2 पुट कर देंगे और n आपको 4 गिवन है तो यहाँ पे आप 4 पुट कर देंगे, 4³। ठीक है, और उसके बाद 4 का जब आप क्यूब लेंगे 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 64, के ओवर 64 लिख देंगे। ठीक है, अब ये 64 इधर आके 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास आ जाएगा 128 इज इक्वल टू के। ये हमारे पास के की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब उसके बाद आपने ये वैल्यू पुट करनी है इस इक्वेशन में, तो ये आपके पास 1 थी, इसको नाम हम दे देते हैं। तो आपके पास m क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू के हमारे पास 128 ओवर n³ है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपके पास अब अगेन m और n में से किसी एक की वैल्यू गिवन होगी और आपने किसी और दूसरे की फाइंड करना होगी। ठीक है,
तो देखते हैं किसकी गिवन हमें फाइंड m व्हेन n इज इक्वल टू 6। इसके भी दो पार्ट्स हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका दो आगे भी इसके दो मजीद पार्ट्स हैं, ठीक है। पहले आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है, n की गिवन है तो वो हम चेक कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं। m आपने फाइंड करना तो m को आप यहीं पे लिखें, m इज इक्वल टू 128 ओवर, ठीक है। n की जो वैल्यू वो 6 है तो आप यहाँ पे n की जगह पे 6 लिख देंगे, उसका ऊपर क्यूब है तो आप इसका क्यूब भी लेंगे, ठीक है। अब 6 का क्यूब अब आप लेंगे तो वो क्या आएगा, वो आपके पास आ जाएगा, आप इसको चेक कर सकते हैं। तो 6 की वैल्यू आप क्यूब लेंगे तो ये आता है 216, तो आप यहाँ पे पुट कर देंगे 128 ओवर 216, ठीक है। ये आपके पास कह लें कि इसका आंसर आ गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, अब आपने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेना है, अगर होता है पॉसिबल, जहाँ तक होता है आप इसको सॉल्व मज़ीद कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने n की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन m इज इक्वल टू 432, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप अगेन जो आपकी ये जो इक्वेशन थी इसको हम 2 का नाम देते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपका m और n अननोन है, के आप पुट कर चुके हैं। इसमें आप ये वैल्यू जो गिवन है वो पुट करेंगे और जो फाइंड करनी होगी वो आ जाएगी। आपको m की वैल्यू गिवन है, ठीक है, और n आपने अब फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे m इज इक्वल टू, ये जो इक्वेशन क्या है हमारे पास 128 ओवर आपके पास जो n क्यूब है वो लिखेंगे यहाँ पे एज इट इज़, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हमने इक्वेशन 2 को यूज़ किया है। उसके बाद आपके पास जो n की वैल्यू वो फाइंड करनी है और m 432 है तो आप यहाँ पे m की जगह पे 432 पुट कर देंगे तो ये हमारे पास आएगा 128 ओवर n क्यूब, ठीक है। उसके बाद n क्यूब को आप इधर ले आए और इसको नीचे ला के डिवाइड कर दें तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, n क्यूब इज इक्वल टू 128 ओवर 432, ठीक है। अब आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो ये आपके पास 128 को आप डिवाइड करें किसके साथ, 432 के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा 128 डिवाइडेड बाय 432। तो ये आपके पास कह लें कि जो फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहा है वो आ रहा है 8 ओवर 27, ठीक है। तो n क्यूब आपके पास क्या आ जाएगा, n क्यूब इज इक्वल टू 8 ओवर 27, ठीक है। बट यहाँ पे आपके पास n क्यूब है, आपने तो सिंपल n की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये आपके पास आप इसका क्या लेंगे, क्यूब रूट अप्लाई करेंगे, तो टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं या स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं क्यूब रूट वैसे भी, ठीक है, ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आएगा, n क्यूब का क्यूब रूट, ठीक है, इज यहाँ पे भी 8 ओवर 27 का क्यूब रूट, ठीक है। अब 8 आपका होता है 2 का क्यूब और 27 आपका 3 का क्यूब होता है, तो ये तो हो जाएगा इससे कैंसिल, क्यूब रूट से क्यूब रूट, तो n इज इक्वल टू क्या आएगा 2 ओवर 3। सिंपल आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको आप मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं, चाहें तो मैं इसको यहाँ पे स्टेप बढ़ा देता हूँ। ये 2 का क्यूब और ये होता है 3 का क्यूब, ठीक है, 27। इसका जब बाहर क्यूब रूट लेंगे और क्यूब रूट जब दोनों का सेपरेट करेंगे तो इसका क्यूब ये कैंसिल और इसी के साथ ये भी कैंसिल, जस्ट क्या बचेगा 2 ओवर 3 बच जाएगा। तो आपके पास n की जो फाइनल वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 2 ओवर 3। तो जी स्टूडेंट्स, ये था हमारे कह लें कि आज का लेक्चर, जिसमें हमने एक्सरसाइज 3.2 को भी फिनिश कर दिया है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इस एक्सरसाइज जिसमें हमने 2 टाइप्स की वेरिएंस थी वो पढ़ी, डायरेक्ट और इनवर्स, ठीक है। तो अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 को स्टार्ट करेंगे। बहुत आपकी अहम एक्सरसाइज है और उसमें शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही कहते हैं कि हर साल आ जाता है, ठीक है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।